फील्ड मार्शल आसिफ उद्दीन का दौरा अमरीका, आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के सबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइकल ई गोरिल्ला की रिटायरमेंट तकरीब और नए कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर की चार्ज संभालने की तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने जनरल गोरिल्ला की शानदार क़यादत और पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में इनकी खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केंट से भी मुलाकात की। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने जनरल डैन केंट को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत पेश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हुकाम फेदान से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइली फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद मज़म्मत की। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी की जरूरत पर जोर। इस्हाक डार ने कहा कि इसराइली मनसूबा बैन अक़वामी कवानीन और सलामती काउंसिल करारदादों की कुल्ली खिलाफ वर्जी है। सर मैंने वादा लिया था आपसे, वही वादा पूरा करके आया हूँ आपके पास। आपने वो वादा पूरा किया? जी जी। ये आपके लिए एक गिफ्ट है। शुक्रिया बहुत। ये इंशाल्लाह आपके पढ़ाई में भी काम आएगा इंशाल्लाह और अमली ज़िंदगी में भी काम आएगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैट्रिक में तीसरी पोजीशन लेने वाले बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तालिब इल्म को कामयाबी पर इनाम से नवाजा। कहा कि इकरामुल्लाह से सैलाब से मुतासरा इमदादी खेमे में मुलाकात हुई थी। इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह अपने हदफ की जानिब गामजन है। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल न होती। तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। हमने ये तहिया किया हुआ है कि जुल्म के ख़िलाफ़, इस बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, वो पार्लियामेंट हो, वो अदालतें हो, वो अवाम हो या मुख्तलिफ जितनी भी वो तमाम फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और हर मुमकिन तरीके से अपनी जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, इसको आगे बढ़ाएंगे। 26वीं तरमीम पर वकला से मुशावरत करेंगे। इस वक्त इंतजामी दबाव पर फैसले जारी हैं। PTI रहनुमा असद कैसर की अपोजिशन इत्तेहाद के दीगर रहनुमा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को नहल करके असेंबली को भी कंट्रोल किया जा रहा है। मुल्क अनारकी के जानिब गामजन है। मुल्क में हाइब्रिड निजाम है। पार्लियामेंटेरियंस अडयाला जेल के सामने रुसवा होते हैं। बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं का मेरिट पर फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही दिन, वो 4 अगस्त को भी कर सकते थे, इतनी ज़्यादा बेचैनी थी 6 अगस्त को भी कर सकते थे, क्योंकि वो चाह क्या रहे थे। बात ये 9 मई को भी किया था, वो चाह क्या रहे थे। 9 मई को भी वो लोग वही चाह रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया, लेकिन 9 मई के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई। 9 मई को तो सिर्फ एक छोटी सी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने पूरे मुल्क में आग लगाने की, क्योंकि इमरान खान मौजूद थे, उन्होंने प्लानिंग कर दी। उसके बाद जब इमरान खान को सज़ा होती है, इतनी बड़ी सज़ा हो गई, एक मुजाहरा कहीं नजर नहीं आया पूरे पाकिस्तान में। KPK में उनकी अपनी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे कोई मुजाहरा नहीं कर सके। जश्न आज़ादी के मौका पर किसी की साजिश कामयाब नहीं होगी। PTI ने 5 अगस्त को तहरीक की कॉल दी। इसका क्या हुआ? PTI ने 9 मई को जो किया, इसके बाद इनमें ऐसी हरकत की हिम्मत नहीं हुई। अवाम अब मुल्क के खिलाफ बानी के साथ चलने को तैयार नहीं। कल भारतीय एयर चीफ को याद आया, उन्होंने भी तैयारे गिराए। पूरी कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील नाम यमन की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक भारत जंग से मुतालिक भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहते हैं कि भारत ने ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिराया, ना तबाह किया। पाकिस्तान ने जंग के फौरी बाद आलमी मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी। भारतीय एयर चीफ 3 माह तक कहां थे? गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने भी राफेल गिरने की तस्दीक की थी।
भारत का S-400 दिफाई निजाम और ड्रोन तबाह किए। भारतीय दावे में अगर हकीकत है तो जहाजों की गिनती करवा दें, सब सामने आ जाएगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकायक मंजर आम पर लाने वाली एक पाकिस्तानी किताब की पजीराई। खालिस्तान तहरीक के मौसर रहनुमा डॉक्टर मजीद सिंह की किताब की खुलकर हिमायत। सिख आजादी के सबसे ताकतवर रहनुमा की हिमायत पर भारत के सियासी हलकों में खलबली मच गई। डॉक्टर मजीद सिंह ने कहा कि 4 रोजा जंग में भारत का फौजी वकार और सिफारती साख खाक में मिल गई। 11 अगस्त को शाया होने वाली किताब पहलगाम और दीगर वाकयात पर मबनी अहम शवाहिद सामने लाएगी। माशी सिफारती महाज पर भारत तन्हाई का शिकार होने लगा। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमेरिका से सिफारती सरदमहरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। तज्जियाकारों के मुताबिक महसूलात की जंग बिहार इंतखाबात में मोदी की मुहिम का मरकजी नुक्ता होगी। 'कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के रेलवे ट्रैक पर धमाका। ट्रेन का इंजन और 5 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 4 मुसाफिर मामूली जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर IED डिवाइस से धमाका किया गया। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका। धमाके के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी है। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद कोयटा से ट्रेन पेशावर जाएगी। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती, वज़ीर रेलवे का बयान। बानी PTI के 9 मई केसेस में जमानत की अपीलें समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर। अदालत का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। बानी PTI की लीगल टीम को नोटिस जारी। अब तक केस पर एक समाअत हुई। गुज़िश्ता रोज 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। 9 मई जलाओ गिराव के 2 मुकदमात में अहम पेशरफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत राहत बेकरी के बाहर जलाओ घेराव और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे का फैसला बरोज पीर 11 अगस्त को सुनाएगी। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी और दीगर शामिल है। मुकदमे में आलिया हमजा समेत 25 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया। 15 इश्तिहारी करार। पुलिस ने इन 2 मुकदमात में 41 मुल्जिमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया था। और सिहोनी फोर्सेस के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में इमदाद के मुंतजर 21 अफराद समेत मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भूख से मजीद 4 अमवात रिकॉर्ड की गई। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इस्राइली काबीना के फैसले के बाद जुमे के दिन गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहा। अब तक गजा किल्लत से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 201 हो गई। गजा किल्लत से शहीद होने वालों में 98 बच्चे शामिल।